प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जी, खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज मैं मुहावरे क्लास 12 यूपी बोर्ड 2027 का पार्ट 4 मुहावरे का लाई हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा जी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। और बेटा जी, आप पीडीएफ को आराम से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर दिखाइए। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, क्या है पहले मुहावरे में। बेटा जी, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा लेक्चर, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा जी बिल्कुल एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है बेटा जी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कर सकूं। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला मुहावरा क्या है। पहला मुहावरा है बेटा, नाक बचाना, मतलब कि बेटा इज्जत बचा लेना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटा जी, प्रदीप ने विवाह के समय पर अनिल को धन प्रदान करके उसकी नाक बचा ली। बेटा जी मतलब इज्जत उनकी बचा ली। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नाको चने चबाना, मतलब बेटा जी अत्यधिक परेशान करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटा, रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती हरगिज़ मत करना। मैं तुम्हें नाको चने चबावा दूँ तो मेरा नाम बदल देना। मतलब अत्यधिक परेशान करना बेटा जी, इसका अर्थ है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं मुहावरा क्या है। बेटा जी है पानी पानी होना, नेक्स्ट मुहावरा है, तो मतलब लज्जित होना। बेटा जी इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गए। मतलब बेटा जी लज्जित हो गए। मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। पहाड़ टूट जाना, टूट पड़ना, मतलब अत्यधिक मुसीबतें आना। इसका बेटा जी वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। मतलब अत्यधिक मुसीबत आना। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। पेट में दाढ़ी होना, मतलब बेटा जी अत्यधिक धूर्त होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटा जी, श्याम की आयु केवल 15 साल की है, किंतु वह बहुत अधिक चालाक है। उसकी बातें सुनकर एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के के पेट में तो दाढ़ी है। मतलब अत्यधिक धूर्त होना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। पापड़ बेलना, मतलब बेटा जी बड़ी विपत्ति झेलना। मतलब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल की तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को भी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है। मतलब बड़ी विपत्ति झेलना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। पानी उतर जाना, मतलब इज्जत समाप्त हो जाना। बेटा जी जैसे इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा, रमेश की चोरी पकड़े जाने के बाद से पड़ोसियों की निगाह में उसका पानी उतर गया। मतलब इज्जत समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्राण हथेली पर रखना, मतलब बेटा जी मृत्यु के लिए तैयार रहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटा जी, भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है बेटा जी, देखते हैं। बाल बाका ना होना, मतलब इसका अर्थ हो गया कुछ भी हानि ना पहुंचना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, इस मुकदमे में तुम चाहे जितना ही धन व्यय कर लो, किंतु उनका बाल बाका नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी हानि ना पहुंचना। नेक्स्ट बेटा जी मुहावरा है, भंडाफोड़ करना, मतलब भेद खोलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कल तक तो गोपाल भक्त बना हुआ था और लोगों का धन हरण कर रहा था, मगर आज महेश ने अनंत उसका भंडाफोड़ कर दिया। मतलब उसका भेद खोल दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। भीगी बिल्ली बनना, मतलब भय से दबना। मतलब वह अपने मालिक के सामने भीगी बिल्ली बना रहता है। मतलब भय से दबना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। मुहावरा मंत्र फूंकना, मतलब अनुचित बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दो भाइयों के विवाद में अक्सर पड़ोसी और रिश्तेदार
दोनों ही मंत्र फूकते रहते हैं, मतलब अनुचित बातें करते रहते हैं, अनुचित बातें समझते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, देखते हैं मुहावरा क्या है। मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल दफ्तरों में क्लर्कों की मुट्ठी गरम किए बिना कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना समान बात हो गई है, मतलब चापलूसी करना। नेक्स्ट है बेटा जी मुहावरा, रंग में भंग पड़ना मतलब इसका अर्थ हो गया आनंद में विघ्न होना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, सिनेमा हॉल में कुछ लोगों में झगड़ा होने के कारण अधिकांश दर्शकों के रंग में भंग हो गया, मतलब आनंद उसका खराब हो गया, आनंद में विघ्न होना। नेक्स्ट है बेटा जी, लोहे के चने चबाना मतलब कठोर परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, मतलब कठोर परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट मुहावरा है आपका, लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, नीरज विकास को देखकर लाल पीला हो जाता है, मतलब क्रोधित होना। नेक्स्ट मुहावरा है बेटा जी, श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। आज मैंने पुस्तक लिखने का श्री गणेश कर दिया। नेक्स्ट है मुहावरा, साच को आँच नहीं मतलब सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि सास को आँच नहीं, इसलिए मैं पुलिस से क्यों डरूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। सिर उठाना मतलब इसका अर्थ हो गया विरोध में खड़े होना या बगावत करना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अनेक दुराचारियों ने सिर उठाए जो उनके द्वारा मार दिए गए। विरोध में खड़े होना या बगावत करना इसका अर्थ हो गया। सूरज को दीपक दिखाना मतलब अति गुणवान या बुद्धिमान का परिचय देना। महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मुहावरा है आपका, हवाई किले बनाना मतलब ऊंची कल्पनाएं करना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी, अभी तो तुम्हारा परीक्षा फल भी नहीं आया, अभी से हवाई किले बनाने लगे, मतलब ऊंची मतलब कल्पनाएं करना, ऊंची कल्पनाएं करना। हवा हो जाना मतलब बेटा जी गायब हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में ना जाने कहाँ हवा हो गए, मतलब गायब हो गए। नेक्स्ट है आपका मुहावरा, हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे हथियार डाल दिए, मतलब हार मान लेना। नेक्स्ट आपका मुहावरा बेटा जी, हाथ पर हाथ धरकर बैठना मतलब निकम्मा होना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी, परिश्रमशील व्यक्ति कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, वे सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है, हाथ के तोते उड़ जाना मतलब चकित रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी, राजेश के बैग में 20,000 रुपए थे, एक लुटेरा चाकू दिखाकर बैग छीन ले गया, ऐसा लगा राजेश के तो हाथ के तोते ही उड़ गए, मतलब अचकित रह जाना। हाथ पांव फूलना मतलब व्यग्र होना या घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी, रास्ते में एक खूंखार से लगने वाले व्यक्ति को देखकर राकेश के हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट मुहावरा है आपका बेटा जी, हाथ पांव मारना मतलब अत्यधिक प्रयत्न करना, अत्यधिक प्रयास करना। इसका वाक्य प्रयोग है, अपने पुत्र को अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए अमरीश ने हाथ पांव मारे। नेक्स्ट मुहावरा है आपका, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, मतलब विवाह करना। आपकी
कंप्लीट हो गए। अब लोकत्या आता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस 4 से 5 लोकत्या डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लोकत्या है, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब इसका अर्थ हो गया अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। मतलब इसका वाक्य प्रयोग हो गया जनता को भी अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है आपका अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब इसका अर्थ हो गया बेटा जी कम होने पर अधिक का दिखावा करना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया नरेश कमाता तो कम है पर सूट महंगा बनवाता है, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, कम होने पर अधिक का दिखावा करना। नेक्स्ट लोकत्या आपका है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब इसका अर्थ हो गया अपने अपने मतलब की बात करना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बेटा जी राकेश के परिवार का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता, सभी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग आलापाते हैं। नेक्स्ट आपका लोकत्या है हाथ अपना हाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, अपने पुरुषार्थ से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। इसका वाक्य प्रयोग है परिश्रम करोगे तभी अपनी रोजी रोटी ठीक से कमा सकोगे, तुमने यह कहावत सुनी ही होगी अपना हाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसी करनी वैसा फल, यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा। 5 लोकत्या आपको डिस्कस कर दिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें और सारी लोकत्या डिस्कस करेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, मुहावरे और लोकत्या में इतने में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा जी, बाय बाय बेटा।